हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ऐसे तो हमारी चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो इसमें एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को जो है, अगर हम किसी एक दूसरे चार्ज के सिस्टम से, ठीक है, अगर जोड़ते हैं तो उस स्थिति में हमें एक चीज़ चाहिए, वो है कि एक्सटर्नल जो चार्ज को सिलेक्ट किया गया है उस चार्ज पर वर्क कितना हो रहा है। और वर्क जो है वो एनर्जी से जो एसोसिएट होती है। ठीक है, तो जितना अगर वर्क करोगे किसी भी चार्ज को आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है रिप्लेस करने में या डिस्प्लेस करने में, वही उस पर जाकर जो है एनर्जी एंड वर्क के रूप में आ जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट जो है वो ए है, यहाँ पर ए पॉइंट है, और यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है वो है Q1। ठीक है, और इससे जो एक डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से एक दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट है बी। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो है हमें एक चार्ज को लेकर आना है, और वो चार्ज जो होगा वो होगा एक अलग पॉइंट पर, या हो सकता है कि एक चार्ज को हमें पहुंचाना पड़े किसी एक पॉइंट से। ठीक है, तो सपोज करो कि ये जो पॉइंट बी है इस पर एक Q2 चार्ज को लाना है। ठीक है, यहाँ का हमारा जो गिवन वैल्यू है या गिवन पोजीशन है वो है x = r यहाँ तक। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करो, यानी कि इस पॉइंट की, ठीक है, मान लो कि पॉइंट P है, तो x क्या होगा, ये स्टैंडर्ड पोजीशन होगा, x इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये x इनफाइनाइट है, वहां से चार्ज को रिप्लेस करना है कहाँ पर, चाहे तो पॉइंट B पर और चाहे तो जो है उसे B से लेके जाना है कहाँ, इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो आप दोनों केसेस में यहाँ देखना है कि अगर हम चार्ज को Q2 को लेकर आ रहे हैं पॉइंट B पर, कहाँ से, इनफाइनाइट से, ठीक है, तब भी इस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, यानी कि एक बाहरी फोर्स लगाकर हमें उस चार्ज को लाना पड़ेगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल्स कर रही हो, एक दूसरे को जाकर जो है रिपल्स करती हो, तो उसके कारण से ये उसको तब तक रिपेल करते रहेगी जब तक ये इनफाइनाइट तक ना पहुंच जाए। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि Fe हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे कि देखो, अगर हम इस दोनों पॉइंट्स को, अगर इसको एज्यूम कर ले कि ये दोनों पॉइंट्स जो यहाँ पर बन रहे हैं, ये दोनों पॉइंट एक सिस्टम है ना, दो चार्ज के सिस्टम है, एक Q1 है और दूसरा क्या है, Q2 है। ठीक है, ये दोनों चार्ज से सिस्टम बन रही है। अब इस सिस्टम से यहाँ पर जरा ध्यान देना कि अगर हम पॉइंट P से अगर पॉइंट B तक अगर चार्ज को लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो चार्ज खिसकते हुए पॉइंट B से पहले एक दूसरे एक छोटे से डिस्टेंस के लिए, यहाँ पर मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर है और ये पॉइंट कौन सा है, M है। ठीक है, और M से B की जो डिस्टेंस है वो है पार्शियल डिस्टेंस कितना, dx है। ठीक है, तो अगर आप किसी एक चार्ज को पॉइंट P तक पहुंचा रहे हो B से, Q2 को अगर चाहो तो आप B से पहुंचा रहे हो P तक, और चाहे तो P से पहुंचा रहे हो B तक, तो आपको M जो है वो पास करना ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो चार्ज जो है वो B पर डायरेक्ट नहीं आएगी, कि ये चार्ज खसकते हुए जाकर जो है वो आएगी M से जाएगी कहाँ, B। ठीक है, और अगर यहाँ से आप इनफाइनाइट को अगर भेज रहे हो, ठीक है, तो अगर Fe लगाकर अगर इनफाइनाइट तक भेज रहे हो तो इसको पहले गुजरना पड़ेगा कहाँ से, M से। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्क होगा, यानी कि इस चार्ज को, Q2 चार्ज को चाहे तो इस सिस्टम में लाने की, चाहे तो इस सिस्टम से इनफाइनाइट तक पहुंचाने की, इस पर जो वर्क होगा वही वर्क हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को एक बार अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या। तो इसका मतलब है कि अगर किसी एक यूनिट चार्ज को अगर हम गिवन पोजीशन से x r से अगर x इनफाइनाइट यानी स्टैंडर्ड पोजीशन तक अगर पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वर्क होगा वही वर्क कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। या ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी एक चार्ज को कहाँ से, अगर हम स्टैंडर्ड पोजीशन इनफाइनाइट से पहुंचा रहे हो कहाँ पर, अगर इनफाइनाइट से पहुंचा रहे हो इस Q1 के एक सिस्टम
पॉइंट तक, सिस्टम से जुड़े हुए एक पॉइंट तक, यानी कह सकते हो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड तक, तो वहां पर एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर अगर हम इसको पहुंचा रहे हैं तो वहां पर जो वर्क होगा वो भी कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि इस पर जो वर्क होगा वो कैसे निकाला जा सकता है। तो देखो कि यहाँ पर दो चार्जेस है, एक Q1 एक Q2 है। ठीक है, इस पर जो लगने वाला एफ एक्सटर्नल फोर्स होगा, यानी कि जो बाहरी फोर्स होगा, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई के। ठीक है, एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इनफाइनाइट से लेकर आ रहा है बी तक, तो एफ ई जो है वो उस चार्ज को, Q2 चार्ज को बी से पहुंचा रहा है पी तक। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दोनों वेक्टर हैं, तो एक उस स्थिति में एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस। तो चलो इसको निगेटिव सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार्ज की अगर सिस्टम बन रही है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर लग रहा है, तो एफ ई का वैल्यू कितना होगा बताओ। देन एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने लेके हम यहाँ पर यूज करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर को। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू जो है एक्सप्रेस किया गया दो टर्म में, x इनफाइनाइट के रूप में और x जो है वो r के रूप में। ठीक है, एक्स स्क्वायर में वो किसके, कौन से मेथड किन के लॉ से आया भाई, बाय कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब देखो कि अगर हम इससे dx डिस्टेंस पर जो पॉइंट b से m तक जो है, ठीक है, अगर हम यहां से अगर p से लेकर आ रहे हैं तो हमें m से जाना पड़ेगा किधर की ओर, देखियो। तो मान लो कि अगर हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में जो वर्क होगा कहां से, वर्क डन फ्रॉम m टू b ऑन Q2, तो dw इज इक्वल टू कितना, f वेक्टर f इंटू क्या, f एक्सटर्नल हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी f एक्सटर्नल इंटू कितना, इंटू हो जाएगा dx, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का dx होगा। फोर्स क्या लगा रहे हो, f एक्सटर्नल, अगर इधर की ओर ले जा रहे हो तो। ठीक है, अब देखो ये dw का वैल्यू हुआ। ठीक है, अगर हमें टोटल अगर वर्क निकालना हो, टोटल वर्क डन, अगर हमें ये निकालना तो W इज इक्वल टू क्या होगा भाई, W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, लिमिट क्या सेट करोगे, लिमिट सेट करोगे इनफाइनाइट से उसको लेकर आ रहा है कहां तक, R तक लेकर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर आप इसको B से अगर P पहुंचा रहे हो तो R से इनफाइनाइट होगा, और अगर P से B पहुंचा रहे हो तो इनफाइनाइट से R होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dw का वैल्यू कितना है, f एक्सटर्नल इंटू dx। ठीक, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f एक्सटर्नल इंटू dx लिमिट फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। अब f एक्सटर्नल किसके बराबर है, माइनस एफ ई, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r माइनस एफ ई इंटू कितना, इंटू dx। अब देखो एफ ई का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू निकाला हुआ है कूलम्ब्स लॉ से। अब इस कूलम्ब्स लॉ से यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो W इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। ठीक है ना, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू r इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर और dx को छोड़कर जितने भी फंक्शन है उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट पे, तो जो x का फंक्शन होगा वो अंदर रहेंगे, बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना बताओ, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर को छोड़ देना, Q1 Q2 को निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा इनफाइनाइट टू r। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा -1/x।
ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए जगह खाली करना पड़ेगा। देखो तो यहां से देखो, ये हमारा किसका वैल्यू आया था, W का आया था, यानी कि इतना वर्क निकला। अब इसी वर्क को जो है आगे बढ़ाएंगे तो ये W इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, जरा W इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू, या ऊपर ही रख दो Q1 इंटू Q2, है कि नहीं, और यहाँ पर कितना हो गया -1/x। लिमिट क्या है, इनफाइनाइट टू R। लोअर लिमिट कितना इनफाइनाइट, अपर लिमिट कितना, ये है आपका R, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं किसको, अपर लिमिट को, तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा -Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 इंटू क्या -1/R प्लस कितना 1/इनफाइनाइट। ये टर्म हो गया खत्म। आप इसको अनडिफाइंड कर सकते हो, है ना, या जीरो मान सकते हो, सपोज कर लो अनडिफाइंड ये। तो ये अगर इसको गुना करते तो कितना आएगा बताओ, यह जगह -Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4πε0 इंटू क्या -1/R, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, तो W इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई R, ठीक। ये आ गया वर्क का वैल्यू, यानी कि उस चार्ज के ऊपर जो वर्क किया गया उसका वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो करना कुछ नहीं है, जो वर्क किया गया यानी कि वर्क जो कैलकुलेट किया गया है, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज इक्वल टू क्या, U, और U का मान कितना, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अगर लगा रहे हो, अगर चार्ज को लाने में इनफाइनाइट से अगर ला रहे हो, कहाँ तक ला रहे हो, अगर किसी Q1 को सपोज करते तो Q1 के अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट तक लेकर आ रहे हो, तो उस पर जो वर्क होगा, ठीक है, वो एक्सटर्नल रूप में होगा। लेकिन जितना फोर्स उस चार्ज के ऊपर यानी Q2 के ऊपर जितना लगेगा उसको इनफाइनाइट तक पहुंचाने तक, यानी कि एक गिवन पोजीशन से स्टैंडर्ड पोजीशन तक जितना पहुंचाने में लगाओगे, वर्क लगाओगे या जितना फोर्स लगाओगे, उतना ही फोर्स लगाकर आपको उस चार्ज को यानी कि Q2 को लाना पड़ेगा कहाँ से, इनफाइनाइट से आपको उस पॉइंट तक लेकर आना पड़ेगा जहाँ तक B को माने थे, क्योंकि सिस्टम से जुड़ा हुआ था, Q1 के सिस्टम से जुड़ा हुआ था, ठीक है। एक्चुअली में Q1 का जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। अगर कोई भी अगर आप रेस्ट चार्ज को अगर कहीं पर एक पॉइंट पर रख दो तो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग चार्ज का सिस्टम कह देते हैं। क्योंकि उस पर जो कोई अगर चार्ज लाओगे या उससे अगर चार्ज को बाहर लेकर जा रहे हो या चार्ज को रिपेल कर रहे हो तो वो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।